Okay. So, moving ahead with the ETFs. How many of you analyzed the ETFs? कितने लोगों ने ETF को थोड़ा बहुत ही सही एक बार ही ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया? Checked few types. Okay. Okay. So, I guess most of the people are not interested in ETFs. सर जी, डिस्काउंटिंग चार्जेस कुछ होता है क्या इसमें? डिस्काउंटिंग चार्जेस इन ETFs और इन समथिंग एल्स? जी, डिस्काउंटिंग चार्जेस कुछ कुछ चीजों में होता है, बट उसका इतना मेजर कंसेप्ट नहीं है। समझो, अब ETFs को समझते हैं। देखो, अब सर वी आर अवेयर ऑफ द बेसिक ऑफ ETFs कि what are the basics of ETFs? We know that ETFs are like stocks. तो क्या इसमें भी एक प्री डिफाइंड वॉल्यूम्स हैं जैसे स्टॉक्स में होते हैं, या कितने भी वॉल्यूम्स, कितना भी बड़ा ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं? देखो, ETF ना जनरली क्या होता है, एक, जैसे समझो, अब मैं एक इन्वेस्टर हूं, ओके, और सपोज अर्पण, प्रियंका और शंभू 3 जने मेरे पास आए कि सर मेरे पास 10 रुपया है, 20 रुपया है, 50 रुपया है, हमको लगाने हैं। तो मैं क्या करूंगा, उनसे 10, 20, 50 रुपए ले लूंगा और उनको अपने एंड से एक गारंटी दे दूंगा कि दिस इज द गारंटी बाय मी कि ये चीजें, ये मैं तुम्हारे पैसे इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं, और ये तुम मुझसे ले सकते हो बाद में। तो अब जो मैंने लॉन्च, उनका पैसा लिया और मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो पर्टिकुलरली वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट लेके मैं उनको बॉन्ड्स इशू कर रहा हूं, बॉन्ड्स। अब ये बॉन्ड्स का लॉजिक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि यार मेरे पास 10,000 करोड़ रुपए हैं और मैंने 10,000 करोड़ रुपीज पर्टिकुलरली इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। अब आप सपोज यही 3 बंदे मेरे पास आए और इन्होंने कहा कि सर हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, लेकिन क्या हम आपके 10,000 करोड़ रुपए में से कुछ शेयर ले सकते हैं? मतलब मैं आपको टेक्निकली 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपए दे रहा हूं, आप उसमें से उसका जो रिटर्न आएगा वो हमारे इस पैसे के अकॉर्डिंग हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो वो बड़ा 10,000 करोड़ रुपीज का वो होगा एक फंड, म्यूचुअल फंड, जैसे कि इंडेक्स फंड होगा। अगर पर्टिकुलरली इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं, अगर फार्मा में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो फार्मा का फंड होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड होगा। तो वो पूरे दिन के बाद होता है। ETFs क्या होंगे कि उसी चीज में आप डायरेक्टली स्टॉक बाय स्टॉक, शेयर बाय शेयर करके स्मॉल अमाउंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली। अब ETFs की भी ना एक वैल्यू होगी, देयर आर वैल्यूज बिहाइंड द ETFs ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल, larger the value of the ETF, better is the ETF. Means volumes अच्छे हैं, volumes are good in that particularly ETFs. Suppose if, see, there are list of ETFs, volumes of ETFs, ठीक है, volumes are generally in height, okay, so and their value in crores. See, there are many ETFs less than small caps.
0.04। अब ये 4 लाख का ईटीएफ है, क्या तो इसमें ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे और क्या ही इसमें आप बाय और सेल करोगे। सो ऑलवेज ट्राई टू गो विद रेपुटेबल रेपुटेबल ईटीएफ्स की वैल्यू कितनी है, वॉल्यूम्स कितने हैं। ओके, जनरली टाटा गोल्ड वैल्यू इज 7 करोड़, volumes are good, so we can place orders in this, एग्जीक्यूट भी हो जाएंगे ना। when the volumes are good we can trade easily। ठीक है, वैल्यू बढ़ रही है, सपोज एट द टाइम देयर योर ईटीएफ वैल्यू इज इंक्रीजिंग बट द वॉल्यूम्स आर दैट मच लो कि ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। ऐसा हुआ है मेरे साथ, दैट हैपन्स विद मी। एंड in that concept na, when this situation occurs there is a arbitrary concept, arbitrage होगा। क्या होगा डिस्कस करेंगे आगे। सो सर, हाउ टू चूज गुड ईटीएफ्स, look at their volumes and look out their values are in crores, you can change it in billions। ठीक है, और लैक्स, और सपोज लैक्स में करते हैं। अब 2 लाख का फंड है भाई, 2.3 लाख का, कितने ही ईटीएफ्स होंगे इसमें बताओ। वैल्यू रिप्रेजेंट्स द टोटल वैल्यू ऑफ दैट ईटीएफ, द टोटल वैल्यू ऑफ दैट ईटीएफ। ओके, अब जिस ईटीएफ की वैल्यू ही 2 लाख रुपीज है, लाइक मार्केट कैप, यस, तो वॉल्यूम ही 877 है, डू यू थिंक मच पीपल विल बी होल्डिंग दिस? नो, सिंपल कंसेप्ट, नहीं लग रहा तो होगा भी नहीं, होगा भी नहीं। सो ऑलवेज लुक फॉर गुड ईटीएफ्स, लिक्विडिटी विल बी यस यस, ऑर्डर ही एग्जीक्यूट मुश्किल होंगे। अब सर, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखते हैं। देखो, लिक्विड बीज बताया था गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्वांटिटीज ही इंक्रीज होंगी। निफ्टी बीज, निफ्टी बीज वैल्यू 36 करोड़ के आसपास, इन करोड़, 36 करोड़ के आसपास, सो काइंड ऑफ अ गुड। आईटी बीज वैल्यू 32 करोड़, सिल्वर बीज विच आई हैव सजेस्टेड वैल्यूज गुड, बैंक बीज, गोल्ड बीज, लिक्विड ईटीएफ्स। बी का पी भाई नहीं, पी सिर्फ ऑप्शंस का होता है, दीज आर बीज, ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, लिक्विड केस। ठीक है, दिस इज लिक्विड लाइक दिस लिक्विड। Similarly, mid cap Bs, and if you scroll down you will find the poor ETFs as well, जो बिल्कुल फ्रेश हैं, जिनमें ज्यादा ट्रेडिंग या ज्यादा इन्वेस्टिंग नहीं होती। अब ये देखो, यहां पे कुछ ईटीएफ ऐसे हैं जिसमें 1 लाख भी वैल्यू नहीं है। कंपनीज बजाज फिनसर्व, वॉल्यूम इज जस्ट 200। सो डोंट फॉल फॉर द कंपनी नेम्स। यस, मोस्टली निपॉन एंड रिलायंस। पीई रेशियो बोलना चाहता था, नहीं नहीं नहीं,
PE is price to earnings, Arpan. And in ETFs, there is no price to earnings. ETF is a derivative. It is not that company. तो सिंपल सा कंसेप्ट समझ आया कि सर व्हाट आर द गुड ETFs, व्हाट आर द बैड ETFs. नाउ यू कैन इजीली आइडेंटिफाई. कितने हैं, ज्यादा तो है भी नहीं. जो स्टार्टिंग में initially, in yesterday's class, we were thinking that there are many ETFs, but right now, after filtering out, we came to a conclusion that good ETFs are maximum 15 से 20. Liquid, Nifty, IT, silver, bank, gold, again liquid, ignore. Again liquid, ignore. CPSC, I don't know what it is. Again liquid, ignore. Because तीन क्यों करेंगे एक ही साथ. Mid cap, mid Bs. So वैल्यू एंड वॉल्यूम कितना अच्छा होता है, जितना ज्यादा उतना अच्छा. सो अब चीजें समझ आई. जो फार्मा में आई हैव मेड अ पोजीशन, अब वैल्यू कम है, वॉल्यूम अच्छा है. वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 6 crore, but volumes are good. That is why our orders get executed very easily. My small account 200-300 quantities, but my large account 2000 quantities, 3000 quantities, very easily. So अब we are able to differentiate between good and bad ETFs. बताओ भाई. Okay, so it's not like that कि small ETFs cannot perform well. They can, because once upon a time these large ETFs were also small ETFs. तो ऐसा नहीं है कि छोटे ETFs अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते. करते हैं, करते हैं. There is a ETF called momentum ETF, give you very good. Yeah, this is Motilal enhanced value ETF. No, momentum ETF. Let me check this. The defense ETFs is also good. Oh, यहीं देख लेंगे. हाँ, there is a ETF called momentum ETF. 1 year 66% return. CPS, yes. अब 66% return in a year is the best return, bro. Best return. कि कितना एक साल के अंदर रिटर्न आया है. अच्छा बताओ, एनी बैंक, एनी ऑप्शंस, एनी फ्यूचर्स स्ट्रेटेजी कैन बीट 67% रिटर्न? कोई नहीं कर सकता. नहीं, पॉसिबल नहीं है. मैं 4 साल से ट्रेड कर रहा हूं, मार्केट में हूं. 3 साल से तो हूं मैं मार्केट में. आई नो इंट्राडे. ब्रो क्या पढ़ा रहा हूं, और तुम क्या पढ़ रहे हो? बताओ. इंट्राडे बोला मैंने, एक साल का रिटर्न है वो 66%. जितनों का वैल्यू और वॉल्यूम कम होता है उनको हाई रिस्क रिवॉर्ड कह सकते हैं? नहीं दोस्त, हाई रिस्क रिवॉर्ड नहीं है. आप एंटर और एग्जिट नहीं कर पाओगे इजीली, ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे. ओके. अब दिस इज अ टिकर टेप, फ्री वेबसाइट है. यू कैन चूज एनी ETF. सपोज निफ्टी, निफ्टी बीज. आई वांट टू चेक फॉर ETF. निफ्टी बीज, निपॉन, buy as a like equity. Yes, see, in a year nearly about 31% return. Nifty,
But if you go check with SIP of 100 rupees every month from 2019, past 1 year SIP, sir bought morality ETF. Okay. After you have invested 6,000 and right now it will be 9,000, 10,000 approximately. So you can buy ETFs from very small prices also. Those who want to start SIPs rather than in mutual funds, ETFs are a good option. Honestly, they are a good option. You can analyze any of your ETF, जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो भी any ETF which you want to check. ETF में SIP कर सकते हैं? यस, कर सकते हो। करना क्या है, अपनी मर्जी से स्टॉक ही तो खरीदना है, अपनी मर्जी से इन्वेस्टमेंट ही तो करनी है, तो आप कर सकते हो SIP। ऐसा नहीं है कि आप SIP नहीं कर सकते या लमसम खरीद सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट ETF। नाउ वन मोर थिंग अबाउट द आर्बिट्राज इफेक्ट। कोई ऐसा ETF बताओ जो आज गिरा होगा। मिड कैप 100 का आज फॉल आया है 0.44%। देखते हैं, स्मॉल कैप का तो नहीं गिरा होगा इतना, बट मिड कैप, हाँ स्मॉल कैप भी गिरा ही होगा। मिड कैप 100 का, कोटक का नहीं देखेंगे, मिड कैप 100 नहीं है, स्मॉल कैप का देख लेते हैं। चलो, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल 250 ETF। ओके, नाउ स्मॉल कैप 250 है कोई इंडेक्स? यस है इंडेक्स। ओके, और आज स्मॉल कैप 250, आई वांट टू चेक दिस इन रेड लिस्ट। कितना गिरा हुआ है? 0.57%। और यहां कितना गिरा हुआ है? 0.44%। इसमें नहीं दिखेगा वो। कोई बड़ा इंडेक्स नहीं है क्या जो जो ज्यादा गिरा हुआ हो आज? एन इंडेक्स विच हैज फॉलन गुड? गोल्ड फ्यूचर्स, ये तो ऊपर चला गया। इन डेली टाइम, सिल्वर फ्यूचर्स, दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। आई नीड एन एग्जाम्पल प्रो, लाइव मार्केट में कुछ मिले। मिड कैप 50 का देखते हैं, कुछ तो गिरा ही हुआ है। कैन वी इन्वेस्ट इन विदाउट ट्रेडिंग अकाउंट? नो। मॉड फेंस, मॉड फेंस ETF, इंडियन डिफेंस। ओके, 2.12%। अब इसका इंडेक्स क्या होगा? CNX डिफेंस।
डिफेंस, डिफेंस का कोई इंडेक्स नहीं, फिर कैसे पता लगेगा? इंडेक्स तो होना चाहिए। चलो एक चीज समझो, ETF के लिए टिकर टेप यूज करना है, यस प्रो टिकर टेप यूज करना है। देखो मैं क्या बताना चाह रहा था ना तुमको, जैसे बीज चेक करते हैं, सिल्वर बीज और सिल्वर बीज, ETFs। अब देखो ये एक चीज समझो, सिल्वर का प्राइस, सिल्वर का प्राइस मार्केट में तो उतना ही गिरा हुआ हुआ ना, बट यहां पे अलग अलग ETFs में अलग अलग प्राइसेस क्यों है? किसी में 0.58% का फॉल है, किसी में 0.36% का फॉल है, किसी में 0.12% का फॉल है, किसी में 0.33 का। someone is having 0.01%, someone is 0.03, someone is 0.97%। अब originally what is the fall in silver? Silver futures, I want to silver futures MCX1, yes, and I want to check how much fall is it in silver. Ah, silver is 1% up, but why ETF is 0.9% down? Now here comes an arbitrage effect, that someone will be selling its ETF in bulk quantities, which is not in demand. Someone is selling its ETF, placing a bulk order, but now someone is not buying, so automatically the pricing will be at discount। किसी ने कुछ बेचना है मगर खरीदने वाले ही नहीं है, तो मजबूरी में क्या उसको अपना सामान कम दाम पे बेचना पड़ेगा? बताओ, मजबूरी में उसको अपना सामान कम दाम पे बेचना पड़ेगा। यही रीजन है आर्बिट्रेज होने का। आर्बिट्रेज मतलब कि अब अगर तुम इसको खरीदो, दोस्त तुम इसको खरीदो, ETF को, कितने का है? नाम क्या है इसका? मिराई एसेट सिल्वर। वॉल्यूम्स कम होगी, लेकिन अगर कोई अच्छा हो, मिराई एसेट सिल्वर, सिंबल सिंबल मिराई एसेट 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 एसेट, गोल्ड नहीं, सिल्वर सिल्वर सिल्वर, सिल्वर मिराई एसेट। अच्छा तो मैं एमटेक आ गया। सो अब इसमें किसी ने बल्क ऑर्डर प्लेस कर रखा होगा जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसलिए मजबूरी में उसको नीचे खरीदना, बेचना पड़ रहा है। लेकिन कल परसों जब भी एक्सचेंज ओपन होगी, जब भी ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा,
उसके बाद ये प्राइसेस रीएडजस्ट हो जाएंगे। तो जो चीज उसको हमें आज 0.79% 97% पे डिस्काउंट पे मिल रही है ना, कल मॉर्निंग में यही चीज हमको अच्छे प्रॉफिट पे दिखेगी। दिस इज कॉल्ड आर्बिट्रेज कंसेप्ट। चीज समझ आई थोड़ी सी? अ लिटिल बिट। जितना प्रैक्टिकल करोगे ना इसको, उतना ज्यादा समझ आएगा। सर मार्केट चालू है, यस, सिल्वर का मार्केट चालू है, बिकॉज सिल्वर ग्लोबली ट्रेड होता है। ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, बट मार्केट चालू रहेगा। आर्बिट्रेज कंसेप्ट समझ आया ईटीएफ्स में? बताओ, एनीवन जिसको डाउट हो? भाई हाँ ना तो बोलो। कमाल है यार। थोड़ा और एक बार, कोई बात नहीं। अगर सर प्राइस ऊपर जाता है, कोई बल्क में सेल क्यों करता है? प्रॉफिट भी तो बुक करना है दोस्त। अब समझो किसी ने 25 रुपए में खरीदा हो और 82 हो गया, तो वो तो अपनी चांदी ले गया ना। वो तो क्या पता अब ना करे ट्रेड, कैपिटल की जरूरत हो किसी को। रिपीट कर देंगे, चलो रिपीट कर देते हैं, कोई बात नहीं। सिल्वर का देखा, गोल्ड का देखते हैं। गोल्ड ईटीएफ। अब गोल्ड के ईटीएफ में भी डिफरेंस देखो। जीरोधा में 0.9% है, डीएसपी का 0.14 है, निपोन का 0.03। अब देखो, जीरोधा इज ऑल्सो अ गुड एंड निपॉन इज ऑल्सो गुड। गोल्ड बीज एंड गोल्ड केस दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस कम क्यों है? डिफरेंस क्यों है? एक 0.09% से बढ़ रहा है और दूसरा 0.03% का ग्रोथ हुआ है। गोल्ड को तो दोनों सेम फॉलो कर रहे होंगे, यस और नो? गोल्ड को तो सब लोग सेम तरीके से फॉलो कर रहे होंगे ना। अब गोल्ड तो 0.52% से इंक्रीज होना चाहिए, मतलब अभी के लिए, लेकिन जब मार्केट बंद हुई थी तब शायद कम हुआ होगा। तो एक वन इज at a growth of 0.09%. Second one is at a growth of 0.03% today. देखें क्यों ऐसा हुआ। नाउ चेक फॉर गोल्ड केस। गोल्ड का आज का क्या परसेंटेज है, वो तो मेरा प्रश्न चल रहा है। गोल्ड केस जीरोधा। सी, someone has placed a very little order, so demand is there because it's a small ETF, that is why। किसी ने एक ऑर्डर प्लेस किया, इस वजह से डिमांड बनी और इसी वजह से ज्यादा ग्रोथ हुई थोड़ी सी। अब गोल्ड बीज का देखो। अब वॉल्यूम्स अच्छे हैं, ऑर्डर्स अच्छे हैं, सो बट वॉल्यूम्स के कंपैरिजन में ऑर्डर्स कम है, लेकिन सुबह होते ही
गोल्ड की जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है उसके अकॉर्डिंग रीएडजस्टमेंट हो जाएगी. सो ETFs are dependent on demand and supply zone as well. जैसे जैसे डिमांड एंड सप्लाई मार्केट में इंक्रीज और डिक्रीज होगी ना, उसके ऊपर ETFs की डिपेंडेंसी होगी. दैट इज द ओनली रीजन व्हाई पीपल आर प्रमोटिंग म्यूचुअल फंड्स मोर देन ETFs. आपको ETFs की कोई ऐड करता हुआ नहीं दिखेगा. म्यूचुअल फंड्स की ऐड महेंद्र सिंह धोनी से लेकर सचिन तेंदुलकर तक सबने की है. दिस इज द ओनली रीजन. म्यूचुअल फंड्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन डिमांड एंड सप्लाई. दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ दैट. उसका ड्रॉबैक भी है. म्यूचुअल फंड्स आपको पूरे दिन में चाहे कहीं भी घूम रहे हो, ऊपर नीचे 10 बार गए हो, डजेंट मैटर, शाम को 3 बजे ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा. बट ETFs में आपकी प्राइस पे आ गया, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया. सो अब इससे हमें क्या समझ आया? दैट वी कैन नॉट इन्वेस्ट our all capital in ETFs. We need to be balanced while choosing the portfolio. That is why everyone in the market is saying that your portfolio should be diverse. That is why people are still considering Nifty Bs over gold Bs and silver Bs over other Bs, other ETFs, because they are aware that okay, returns will be lesser, but whenever I'm going need to exit, I can exit very easily. Look at the volume, look at the Nifty ETFs, Nifty Bs. Look at the orders. देखते हैं आज कैसे ऑर्डर्स गए थे निफ्टी ETFs. सो ऑर्डर्स कम ही हैं इसमें भी, लेकिन कंपैरेटिवली ठीक होते हैं इसके ऑर्डर्स. तो अब ETFs के बारे में सब कुछ समझ आ गया कि सर मैक्सिमम व्हेन टू इन्वेस्ट, मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट करेंगे, कितना रिटर्न्स दे चाहिए, बताओ. दे आर राइट नाउ. बेचना पड़ा वो बताओ भाई, जब खरीदोगे तो बेचना भी बता देंगे. बेचना पड़ा तो आराम से बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. जाने का, पोर्टफोलियो में जाने का, सिंपल जाओ, कोई भी, जैसे अब मेरे को बेचना है, सेल, सेल ऑर्डर पे क्लिक कर दो, ये बिक जाएगा. ओके. सो एनी डाउट्स अबाउट ETF? एनीवन? कोई भी किसी भी टाइप का डाउट हो? स्मॉल कैप का कोई ETF कोटक में नहीं दिख रहा भाई. स्मॉल कैप का कोई ETF, ये देखो, स्मॉल कैप ETF, ये ETFs हैं. मिराए का मत लेना, मोतीलाल ओसवाल का ले सकते हो. MO स्मॉल 250, MO स्मॉल 250 आ गया. ऑर्डर लगा दो, कल खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी. कितने टाइम के लिए होल्ड करना पड़ता है? लाइक म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, आज खरीद के कल बेच सकती हो प्रियंका, कोई दिक्कत नहीं. होल्डिंग इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू. आप मजबूरी से बेचना, आर्बिट्रेज इफेक्ट बताओ, बताया ना नागेश. आर्बिट्रेज इफेक्ट क्या है कि स्टॉक आपका या इंडेक्स आपका ऊपर है, ETF उतना ऊपर नहीं गया. क्यों नहीं गया? बिकॉज
वहां पे किसी ने सेलिंग ऑर्डर डाल दिया, तो सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड नहीं हुई, तो मजबूरी में ईटीएफ को अंडर परफॉर्म करना पड़ेगा। और ये कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। इट विल नॉट बी लाइक कि ईटीएफ स्टॉक आपका 20% से मूव कर गया, ईटीएफ 18% पे है। नो, इट विल बी लाइक 19.2, 19.7, समथिंग लाइक दैट। लेकिन बड़ी कैपिटल पे ये परसेंटेज मैटर करता है। अगर कैपिटल ही 1000 रुपया हो तो 3 रुपया 4 रुपये से फर्क नहीं पड़ेगा, मगर कैपिटल 10 लाख हो तो 3000 और 4000 से फर्क पड़ेगा। ओके, दिस इज दिस इफेक्ट। एनी मोर डाउट्स इन ईटीएफ? ओके, प्लीज सजेस्ट ईटीएफ फॉर 1 lakh investment. See, first of all, don't invest everything in a single trade, single ETF. No, I don't recommend that. And for 1 lakh investment, na, don't, I will be, uh, right now, market is near to the top. Okay, I don't suggest कि अभी इस वीक में आप कहीं पे 1 लाख रुपीस डालो। मेरे को नहीं लग रहा, क्यों? टॉप पे है, हल्का सा भी नीचे गिरा तो आपको लॉस होगा। राइट नाउ मार्केट इज एट द टॉप, निफ्टी, निफ्टी को छोड़ो और इंडेक्स भी देख लो, अदर इंडेक्सेस एज वेल नियर टू द टॉप। ऑटोज, ऑटो में इन्वेस्ट कर सकते हो ईटीएफ्स में। ऑटो ईटीएफ लिटिल बिट, नॉट मच। 10, अगर 1 लाख की अमाउंट है ना, तो 10,000 के केसेस बना लो। 10,000 फॉर गोल्ड, 10,000 फॉर सिल्वर, 10,000 फॉर ऑटोज, 10,000 फॉर निफ्टी, 10,000 for IT. But right now, all of these sectors are near to their all-time high. So it is not the right time to invest. अगर कोई आगे मेरे को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी किसी भी ईटीएफ में दिखेगी, मैं रिकमेंड कर दूंगा। अभी मेरे को ऑटो में दिख रही है। ऑटो में वी कैन से दैट इट इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, हो सकता है। बिकॉज क्या हुआ, ब्रेकआउट आया, कंफर्मेशन आया, उसके बाद रीटेस्ट करने के लिए जा रहा है। अब दोबारा अगर ये हाई तोड़ेगा, देयर आर चांसेस कि ऊपर जाए। सेबी ने रहने को बोला है मिड कैप और स्मॉल कैप मैनिपुलेशन के कारण स्टॉक्स में। यस, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स आर वेरी कैन बी वेरी मैनिपुलेटिव, स्पेशली स्मॉल कैप्स। स्मैट कब शुरू होगा न्यू बैच? भाई अगले महीने या उससे अगले महीने, अभी तो नहीं होगा फॉर श्योर। ठीक है, सो एनी मोर डाउट्स? बिकॉज ईटीएफ कंसेप्ट इज ओवर। क्या फंडामेंटल्स पढ़ने के बाद अब ईटीएफ भी हमको पता लग गया। नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक या आने वाले किसी भी एक वीक में 2 क्लासेस लूंगा म्यूचुअल फंड की, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका ये फंडामेंटल्स का, इन्वेस्टमेंट्स का, ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा सभी का। ठीक है, तो उसके बाद एक सेटअप रह जाएगा बस। ठीक है, 2 सेटअप एक्चुअली। एक तो मेरे मेंटर का सेटअप है, जो कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ उन्होंने पहले, वो सेटअप पढ़ाएंगे। ठीक है, एक जो मैंने डिजाइन किया है, मतलब मैं भी उस पर काफी टाइम से काम कर रहा हूं, वो सेटअप। 2 सेटअप पढ़ाएंगे। उन 2 सेटअप के बेसिस पे स्टॉक सिलेक्शन और सब चीजें करेंगे। तब आपको वो चीजें, आपका प्रॉपर स्विंग का एक सारा कंटेंट तैयार हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? एसआईपी और ईटीएफ्स, बट रेपुटेटेड ईटीएफ्स ओनली, like momentum. Momentum ETF is good, but
not heavy amounts. Nifty ETF is good. Gold Bs are good. Silver Bs are good. Pharma Bs are good. Okay. Auto Bs are good. These are good. Okay. Yeah. In the form of SIP, they will never let you down. See, check any index, any ETF. Ticker tape is free. I have taught you. Check for the SIP section. See the growth. If these lines, this is your portfolio line, green one, red yellow one is your investment line. इनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए दोस्त. ठीक है. अब अगर मैं गोल्ड बीज देखूं या सिल्वर बीज देखूं, सिल्वर बीज वर एट 91. I was in very good profit, but all of the sudden, see, if you see silver bees near to 90, 100 तक गई थी, लेकिन all of the sudden रेट कट हुए, तभी मेरी पोजीशंस सिल्वर में भी लॉस में आ गई. वरना 82 से 83 से 94 तक गया हूं मैं सिल्वर में. गुड प्रॉफिट रिटर्न्स, 10% से ज्यादा का बड़ा अच्छा रिटर्न था. बट क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते. गवर्नमेंट ने 6% का टैक्स कटे तो ऑटोमेटिकली 6-7% का लॉसेस हो गया मेरे को. तो ये रीजन, प्लस उसी टाइम पे ग्लोबल मार्केट में सिल्वर कमजोर हो गया था. एट नियर टू दिस पॉइंट, सी, यहां से सिल्वर का फॉल देखो, इट इज अ गुड फॉल. एवरेज करते ऐसे सिचुएशन में, एवरेज करके ही 82 प्राइस आया भाई. ठीक है. 15% का फॉल तो ग्लोबल मार्केट में आया, 6% का कट गवर्नमेंट ने डाल दिया. सो फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैंने कट देखा था गवर्नमेंट में. अभी तक हुआ ही पहली बार है जब से इंडिपेंडेंस आई, टैक्स कट. सो सिल्वर एंड गोल्ड बीज में ऐसा भी हो सकता है, ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, वरना जनरली ये प्रॉफिट में ही लेके जाएंगे आप. ओके, चलो, दैट विल बी ऑल फ्रॉम टुडेज सेशन. इट इफ एनीवन having any kind